तो हेलो जी, क्या हालचाल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले कि एक अल्ट्रासोनिक सेंसर के बेस से मतलब ये वाला सर्किट, ठीक है। सो अल्ट्रासोनिक सेंसर के बेस से मदद से हम एक डिजिटल स्केल डिजाइन करने वाले जो कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने में हमारी मदद करेगा। मतलब जो हम देखते हैं कि जैसे स्कूल में जा रहे हैं या फिर कॉलेज में जा रहे हैं या फिर कोई प्लम्बर या फिर जो कोई है, मतलब जहाँ पे हमें स्केल्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम बेसिकली जो नॉर्मल जैसे चलती आ रही है प्लास्टिक की स्केल, तो वहाँ से हमें जाके देखना पड़ता है मतलब कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन ये जो मॉड्यूल या फिर ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये बेसिकली हमें हेल्प करेगा कि जो भी डेटा है वो रियल टाइम में हमें एकदम एक्यूरेट वैल्यू जो कि सेंटीमीटर एंड इंचेस में दोनों में भी देने वाला है। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे हो, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे डिस्टेंस लिखा आ रहा है, एक तो सेंटीमीटर में, सेकेंड नीचे वाला इंचेस में। तो बेसिकली अभी देखा रहा है इंचेस एंड सेंटीमीटर कुछ, ओके ओके ओके, हाँ। तो यहाँ पे फिलहाल दिखा रहा है 22 सेंटीमीटर एंड 8 इंचेस, ठीक है। अगर आपने कैलकुलेट करोगे तो मतलब 22 सेंटीमीटर को 8 इंचेस में कन्वर्ट होगा। देन जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के सामने जैसे डिस्टेंस में वेरी करूँगा ना, तो यहाँ पे जो सेंसर्स मतलब जो वैल्यूज़ है इंचेस की एंड सेंटीमीटर की वो मतलब वेरी करेगी। तो इसकी सर्किट डायग्राम कैसे होने वाली, इसकी कोड क्या होने वाला है, इसकी एक्सप्लेनेशन या फिर जो भी इसका पार्ट होने वाला है, अगर हमें इसको देखना है मतलब इसको अगर हमें कम्पैक्ट साइज में बनाना है तो कैसे बनाना है, ये हर एक चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, क्या तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम हर रोज लेके आते हैं। अल्ट्रासोनिक बेस्ड डिजिटल स्केल, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, बेसिकली हम ऑर्डिनो यूनो के साथ, मतलब ये ऑर्डिनो यूनो है, उसके बाद ये 16:2 LCD डिस्प्ले हो गया, उसके बाद ये अल्ट्रासोनिक, ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, 16:2 LCD हो गया, ये 8 मेगा 328p ऑर्डिनो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे पिंस निकालते हैं 2 3 4 5, उसके बाद 6, उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे ऐसे कुछ कर देंगे। देन यहाँ पे 11 12 13, ठीक है, क्योंकि यही पिन हम यूज़ करने वाले इसलिए यही पिन निकाले, बाकी के नहीं निकाला। लेकिन इसके बाद पार्ट आता है हमारा इनिशियलाइज, मतलब ये जो इंटरफेस हमें कैसे करना है। तो बेसिकली जैसे हमने देखा प्रीवियस वीडियो में जो कि ऑर्डिनो मतलब ऑर्डिनो के साथ अल्ट्रासाउंड सेंसर का इंटरफेस करने किया है, उसमें जैसे देखा कि जो निगेटिव टर्मिनल्स है हम रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स मतलब ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। देन जो पॉजिटिव होता है वो हमें बेसिकली 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे 2 पिन्स बचती है जो कि होती है एक इको एंड एक होती है ट्रिगर। तो जो ट्रिगर पिन होती है उससे हम देना होता है क्लॉक। जब हम क्लॉक देना होता है तो उस केस में हम क्या होते हैं, हम बेसिकली ये एक तो हम ट्रिगर पिन जो क्लॉक वाली पिन होती है ऑर्डिनो की वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो A5 यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि A5 पे हमें इनबिल्ट क्लॉक अवेलेबल होती है। सो बेसिकली हम यहाँ पर A5 के साथ कनेक्ट करेंगे ट्रिगर पिन को, ये कुछ इस तरह से। देन इको की पिन, सो अगर हमने एनालॉग पिन पे A3 मतलब A5 पे अगर कनेक्ट कर रहे तो हमें सिंपल भी जाएगा कनेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली A4 पे हम हमारी 4 नंबर की मतलब जो कि होने वाली है ट्रिगर पिन, सॉरी इको पिन, तो हम इको पिन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये कुछ इस तरह से, ओके। सो हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर के हमारे ऑर्डिनो के साथ इंटरफेस हो गया। दिन इसके बाद पार्ट आता है हमारा LCD का। तो LCD में बेसिकली जैसे हमने देखा, इसका भी फुल ट्यूटोरियल वीडियो है चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। मतलब अल्ट्रासोनिक सेंसर सॉरी 16:2 LCD डिस्प्ले का हम 8 मेगा 328p या फिर जो भी ऑर्डिनो बोर्ड है उसका हम कैसे इंटरफेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे सिंपली जो फर्स्ट टर्मिनल होता है वो यहाँ पे ग्राउंड होता है, तो हम बेसिकली सिंपली जो ग्राउंड का टर्मिनल होता है रिस्पेक्टिव वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। देन सेकेंड टर्मिनल हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव के साथ करते हैं। देन यहाँ पे जो थर्ड टर्मिनल होता है वो बेसिकली हम एक 10K का पोटेंशियोमीटर के साथ यहाँ पे ऐसे कुछ 10K का पोटेंशियोमीटर, ठीक है, यहाँ पे 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक हमें 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना होता है, सेकेंड हमें ग्राउंड के साथ, ठीक है, 0 वोल्ट। सो यहाँ पे हमें 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना होता है। जो थर्ड टर्मिनल है वो हमें बेसिकली जो थर्ड टर्मिनल होता है हमारा 16:2 LCD डिस्प्ले का वहाँ पे कनेक्ट करना होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है, जो हमारे इंटेंसिटी हमारे लेटर्स की जो हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले वो हमें यहाँ पे डिफाइन करनी, मतलब इससे हम कंट्रोल करने पाएंगे। उसका जो 4th पिन होती है वो हम कनेक्ट करने वाले हमारे A12 के साथ, मतलब ये वाले पिन के साथ। सो मैं यहाँ पे मैं सिंपली अंदर से कनेक्ट कर देता हूँ,
ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। देन 11 के साथ हम बेसिकली इसके बाद की जो पिन होती है ये हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं हमेशा, तो यहाँ पे निगेटिव वोल्ट। उसके बाद की पिन आती है, तो जो पिन उसके बाद आती है मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो 6 नंबर की पिन होती है वो हम पिन नंबर 11 के साथ कनेक्ट करने वाले, ठीक है। उसके बाद के जो 4 पिन्स होते हैं वो हम बेसिकली कनेक्ट ही नहीं करते किसी भी केस में, क्योंकि जब हम I2C मॉडल यूज़ करते हैं तभी ये 4 पिन्स यूज़ होती है। अदरवाइज जब हम 16:2 LCD डिस्प्ले हम सिंपल हमारे ऑर्डिनो के साथ इंटरफेस करते हैं तब ये 4 पिन यूज़ नहीं होती। देन उसके बाद जो 4 पिन्स के बाद जो स्टार्टिंग की पिन होती है वो हम कनेक्ट करने वाले हैं हमारे A5 के मतलब D5 के साथ, डिजिटल पिन 5। देन यहाँ पे 4 3 देन 2, ठीक है। मतलब इसी सीक्वेंस में हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है 5 4 3 2, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद सिंपली हमें जो करना है, लास्ट के 2 पिन्स बचते ये वाले, तो यहाँ पे जो लास्ट की पिन होती है ये होती है ग्राउंड। सो यहाँ पे हमें ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, ये पॉजिटिव पिन होती है इसलिए पॉजिटिव के साथ। यही कुछ कनेक्शंस होते हैं हमारे 16:2 LCD डिस्प्ले के साथ जो हम अल्ट्रासोनिक सेंटर का इंटरफेस करते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो बेसिकली इस वीडियो के क्लिप के बाद मैं इसकी सर्किट डायग्राम लगा दूंगा, सिंपली आप वो फॉलो करके अपना सर्किट रेडी कर सकते हो। सिंपली आपको यही देखना होगा कि अगर आपने यहाँ पे कोई पिन की चेंजेस किए या फिर यहाँ पे कोई पिन के चेंजेस किए तो हमें उस हिसाब से हमें प्रोग्राम में चेंजेस करने होंगे। अदरवाइज जो प्रोग्राम में एरर आएगा या फिर जो आप सर्किट बना रहे हो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। Zimam bing bing boo tum सस्ते से तार चिपक गई छाती से zimam bing bing boo। ये कुछ फाइल का नाम होने वाला है जैसे कि डिस्टेंस स्केल यूजिंग LCD एंड अल्ट्रासोनिक, ठीक है, मतलब अल्ट्रासोनिक सेंसर। उसके बाद बाय ट्रैकेंट्रॉनिक्स। देन उसके बाद हमें जो LCD का जो इंटरफेस करना है इसके लिए हमें सिंपली सबसे पहले चाहिए होती है लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हमने liquidpistol.h लाइब्रेरी इंक्लूड की है। देन उसके बाद उसके जो पिन्स कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफाइन किए। उसके बाद जो हम ट्रिगर पिन एंड इको पिन होते हैं मतलब अल्ट्रासोनिक सेंसर में, जैसे कि हमने देखा कि 4 पिन्स होते हैं VCC, ट्रिगर, इको एंड ग्राउंड, ठीक है। सो उसमें से हम जो रिस्पेक्टिव पिन है मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो तो हम रिस्पेक्टिव पिन के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रिगर पिन एंड इको पिन हम ट्रिगर पिन A5 के साथ हम A4 के साथ हम इको पिन, क्योंकि जो ट्रिगर पिन होती है वो हम A5 के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं इसका बेसिकली फुल ट्यूटोरियल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप वो जाके देख सकते हो। मतलब सिंपली अल्ट्रासोनिक सेंसर का ऑर्डिनो के साथ इंटरफेस, उसमें बेसिकली हमने बताया कि A5 के साथ ही हम क्यों कनेक्ट करते हैं। देन उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन। देन हमें मतलब एक इनिशियल डिफाइन करना है डिस्टेंस सेंटीमीटर, उसके बाद डिस्टेंस इंच, ये 2 वेरिएबल हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद पार्ट आता है हमारा वर्ड सेटअप का। तो जब भी हम वर्ड सेटअप में जो पार्ट लिखते हैं वो बेसिकली जब हमें सिंगल टाइम रन करना होता है तभी हम ये पार्ट एग्जीक्यूट मतलब लिखते हैं। तो यहाँ पे जब सिंपली हमें LCD बिगिन करनी है। देन उसके बाद जो ट्रिगर पिन है इको पिन है उसके परफॉर्मेंस कैसे रहना, मतलब ट्रिगर पिन हमें एज आउटपुट करके वर्क करने वाली है एंड इनपुट करके इको पिन। देन पार्ट आता है हमारा वर्ड लूप का। तो वर्ड लूप में क्या होता है कि बेसिकली डिजिटल राइट सबसे पहले ट्रिगर पिन हमें लो करनी है 2 माइक्रोसेकंड के लिए। देन ट्रिगर पिन हमें हाई करनी है फॉर 10 माइक्रोसेकंड। देन उसके बाद डिजिटल राइट ट्रिगर पिन लो, ऐसे हमें सिंपली लूप चलाना है। देन उसके बाद पल्स मतलब ड्यूरेशन इज इक्वल टू पल्स इन। यहाँ पे हमें बेसिकली जो इको का जो आ रहा है मतलब इको पिन पे जब हाई सिग्नल आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है ड्यूरेशन के ऊपर। उसके बाद सेंटीमीटर के लिए ये कुछ कैलकुलेशन है, देन इंच के लिए ये कुछ कैलकुलेशन है। देन पार्ट आता है हमारा जो हम लिख के मतलब कैलकुलेशन किया है वो हमें LCD पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली डिस्टेंस देन सेंटीमीटर कैसे लिखना है क्या लिखना है ये पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। देन सिंपली हमें पार्ट आता है LCD कर्सर का, मतलब LCD सेट कर्सर जो हम यहाँ पे डिस्टेंस लिखने वाले हैं एंड नीचे इंच, मतलब एक पार्ट होने वाला है यहाँ पे सेंटीमीटर के लिए इनिशियलाइज किया है एंड यहाँ पे इंच के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे 2 प्रिंट करने वाले हैं मतलब ड्यूरेशन एंड जो कि हम इंच के लिए कैलकुलेशन करेंगे ना सेंटीमीटर, मतलब जो फर्स्ट रो होगी
वहाँ पे हम बेसिकली सेंटीमीटर का जो वैल्यूज़ होगी वो दिखाएंगे एंड सेकेंड रोज में इंच की। सो यही कुछ प्रोग्राम होने वाला है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम हर रोज़ लेके आते हैं, हर रोज़ सुबह 9:15 AM को, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करने में हमारे कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। सो डू इट।